ये देखिएगा सॉल्यूशन नंबर 1 है जी। आपका ना 90 डेज का कैश फ्लो प्रोजेक्शन है, ये इसको कहते हैं कैश फ्लो प्रोजेक्शन। 90 डेज का है जी, 90 दिनों का। मैंने सिर्फ 3 हफ्तों का आपको एक फार्मूला बना के बताया हुआ है। इस फार्मूले में आप प्रॉफिट एंड लॉस जो है उसको मॉनिटर कर सकते हैं। मतलब फर्ज करें पहला वीक है और आप एक्सपेक्टेड जो था 2 लाख रुपए है, ये 2 लाख आने हैं आपके पास पहले हफ्ते में, ठीक है। और एक्सपेक्टेड आउट जो है ना 1.5 लाख रुपए उससे निकलना है, 1.5 लाख रुपए आपने देना है किसी का। तो आपके पास कितने पैसे हो गए? 50। यही पैसे, यही बचत है आपकी। बाकी सिर्फ आए और गए और कैशियर हैं आप, बाकी आपने कैशियर का काम किया। पैसे जो आपके पास बचे हैं वो सिर्फ 50,000 बचे हैं। दूसरा हफ्ते में इस तरह था कि आपने देखा कि जो पैसे आए या आने थे वो 50,000 हैं और जो गए या जिन्होंने जाना है वो 1,80,000 है, ठीक है। देख लें तो आप माइनस में चले गए हैं दूसरे हफ्ते। माइनस कितना हो गया आपका? 1,30 हो गया, ठीक है ना। अब 1,30 माइनस में आप बज़ाहिर आपको ये महसूस हो रहा है कि पैसे आए हैं 50,000, ठीक है, लेकिन आपने वो कैलकुलेट ही नहीं किया कि जो गए भी हैं, जो चले गए हैं या जिन्होंने चले जाना है वो तो गिना ही नहीं आपने। तो जब आपने उसको कैलकुलेट किया तो पता लगा कि आप क्या है 1,30,000 माइनस में चले गए। उसके बाद तीसरा हफ्ता है तो उसमें 3 लाख रुपए आ गए आपके पास और 1,60 जो है वो चले गए हैं। तो अब आप हो गए 1,40 पॉजिटिव। 1,40 कैसे हो गए प्लस? 1,40 कैसे प्लस हो गए? 3 है उसमें जा, ठीक है। ऊपर भी देखने हैं आपने, सिर्फ यहां पे नहीं देखना। जी सर, 10,000 कैसे प्लस हुआ? 3 लाख आया ना, तो 1,60 चला गया ना जी, तो 1,40 रह गया ना आपके पास। क्या माइनस में? अब देखिए 1,40 जो है ना आपके पास क्या है, 1,40,000 प्लस हो गया इसके साथ। लेकिन ये एक हफ्ता है, पिछले हफ्ते क्यों नहीं कैलकुलेट किया आपने? पिछले हफ्ते भी कैलकुलेट करना और इसके लिए एक डैशबोर्ड बनेगा और डैशबोर्ड जो बनेगा 90 डेज का बनेगा। तो ऊपर लिखा हुआ है हमने 90 डेज की प्रोजेक्शंस देखनी है। डैशबोर्ड बनेगा 90 डेज का, देखेंगे आप हफ्तावार, और जब 90 डेज में जाके आप देखेंगे तो फिर आपने प्लस और माइनस करना है। क्योंकि कुछ ऐसा हो रहा है कि अगर आप सिर्फ तीसरे हफ्ते को देखते हैं तो उसमें तो आपने 1,40,000 कमा लिया है ना, और अगर आप दूसरे हफ्ते में देखते हैं तो आप 1,30,000 नेगेटिव में चले गए। और अगर आप पहले हफ्ते में देखते हैं तो वो क्या होता है, कितने पैसे? 50,000। हफ्ते में अलग अलग करके देखते रहेंगे तो कहीं आपको लगेगा कि तबाही हो गई है, कहीं आपको देखेगा कि आपको बड़ा प्लस हो गया। लेकिन अगर आप 90 दिनों में जाकर देखेंगे तो फिर असल पिक्चर आपके सामने आएगी, ठीक। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वेल्थ आपकी पर्सनल है या वेल्थ आपकी बिजनेस है, आपने 90 डेज का एक प्रोजेक्शन बनाना है, एक डैशबोर्ड बनाना है 3 महीनों का, ठीक है। हफ्तावार ना देखें उसको, हफ्तावार ना देखें उसको। 90 दिन बाद आपको पता लगना चाहिए कि आप कितने प्लस में और कितने नेगेटिव में। तो कुछ ना करें, आपने पहले साल को 4 हिस्सों में तकसीम करें। वो आप पर्सनल वेल्थ है या फिर आपकी कंपनी की वेल्थ है, इसको 4 हिस्सों में तकसीम कर लें। 90 डेज की प्रोजेक्शन बनाएं और हफ्तावार आपने इस तरह ग्राफ बनाना है, एक पूरा पेपर बनाना है। हर हफ्ते इतवार को बना लें, हफ्ते के दिन बना लें, जुम्मे के दिन बना लें, जिस दिन आप छुट्टी करते हैं, और साथ साथ आप चीज़ें लिखते जाएं। अगर आप कराची जाएं तो कराची में गवर्नर हाउस है। गवर्नर हाउस में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का एक कमरा है और उस कमरे में जो उनकी टेबल है, उस टेबल की दराज है, दराज के अंदर एक डायरी पड़ी हुई। उस डायरी में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जैसा बंदा जिसमें पाकिस्तान बनाया इंतहाई मशरूफ आदमी है, उसने रोज़ का खर्चा लिखा हुआ। उसके अंदर उन्होंने को 32 रुपये का खर्चा, जो एक पेपर मैंने देखा था, उसके अंदर उन्होंने कुछ 16-17 रुपये की कुछ चीज़ थी, वो फातिमा जिन्ना ने ली थी। उसके आगे उन्होंने लिखा हुआ है कि फातिमा जिन्ना के अकाउंट से निकालें, फातिमा जिन्ना के अकाउंट से लें, पैसे निकालें उसके अकाउंट से, ठीक है। तो उन्होंने उसमें लिखा हुआ है कि जो मेरा जाती है वो मेरे जाती अकाउंट से निकालें, और कुछ 2-4 चीज़ें ऐसी थी जो गवर्नर हाउस के लिए खरीदी गई थी, तो उन्होंने कहा गवर्नर हाउस के अकाउंट से लें, GA गवर्नर हाउस अकाउंट, ठीक है।
और फातिमा जना के जो है ना FA फातिमा जना के अकाउंट से हैं, और जो उनका अपना था M अकाउंट मोहम्मद अली जना के अकाउंट से, ठीक है। तो आप ये देखिए कि इतना मसरूफ़ आदमी जो है वो भी रोज़ाना की चीज़ें कैलकुलेट कर रहा है, रोज़ाना का हिसाब लिख रहा है। आप ज़रा अपने वालिदैन को याद करें, ज़रा अपने वालिदैन को याद करें, आपको नज़र आएगा कि आपके अब्बा जी खाता लिखते थे। तो मैं अब बताना एग्जांपल आपको ये देना चाहता हूँ कि एक अनपढ़ आदमी जो है वो भी हर चीज़ लिखता था। आपके पेरेंट्स भी सारे हिसाब लिखते होंगे, अगर आपको याद होगा तो उससे आपको फ़ायदा। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जना इतना मशरूफ़ होने के बावजूद 32 रुपये का भी हिसाब लिखता था। तो आप हर हफ्ते की कैलकुलेशन जो है उसको लिखें, बिजनेस के लिए भी और पर्सनल भी। तो ये जो स्केड्यूल है 90 डेज का, इसके अंदर पर्सनल जो अखराजात हैं आपके, जो आपकी इनकम है, वो आप लिखना शुरू करें, उसका डैशबोर्ड बनाना शुरू करें। और अगर आपका कारोबार है तो उसके अंदर आपने अगर अकाउंटेंट रखा हुआ है, उसे पर वीक आप उसे कैलकुलेट करवाएं, ठीक है। आया कितना है, गया कितना है, सिंपल कर लें, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते। तो तब भी आप ये करें, शीट्स आपकी बननी चाहिए हर सूरत, कुछ भी हो जाए, ठीक है। और फिर आपने 90 डेज में 90 दिनों के अंदर अपना कैश फ्लो चेक करना, और उस दिन पूरा दिन लगाएं, आप पूरा दिन लगाएं, अपने अकाउंटेंट को बुलाएं ना, वो अपने हिसाब अपने खाते खोलें और खोल के 90 दिन की प्रोजेक्शन जो है ना आपने चेक करना हर सूरत। ये रिचुअल है, ये आपके लिए रिचुअल है। और ये वो काम है जो तमाम डेवलप मुल्कों के अंदर होता है। आप ये जान के हैरान होंगे कि यूरोप के अंदर, अमेरिका के अंदर हर घर के अंदर एक ऑफिस बनता है, हर घर के अंदर एक ऑफिस बनता है। उन्होंने घर में होम ऑफिस उसको कहते हैं, होम ऑफिस उन्होंने एक कमरा रखा होता है जिसके अंदर टेबल लगाई होती है और शेल्फ्स होती हैं, तमाम बिल्स हर चीज़ें जो होती हैं उन्होंने उस शेल्फ्स के अंदर रखी होते हैं, तो उसको कहते हैं होम ऑफिस। वहाँ पे अगर किसी को बिजली के बिल तलाश करने हो ना तो उसे कोई टाइम नहीं लगेगा। आप फिल्मों में भी देखेंगे कि फिल्मों के अंदर भी ना बंदा दौड़ के जाता है अपने घर के दफ्तर में, वहाँ पे उसने बहुत सारी फाइलें रखी होती हैं जिसके ऊपर टाइटल लिखे होते हैं, नाम लिखे होते हैं, और खोल के उसी वक्त कैलकुलेट करके फ़ौरन बता देता है। तो ये आपने मेहरबानी करके, अगर आपने पर्सनल लाइफ, पर्सनल ग्रोथ के ऊपर जाना है तो अपने घर के अंदर दफ्तर अगर नहीं बना सकते, एक शेल्फ ज़रूर बनाएं। क्या बनाएं? शेल्फ ज़रूर बनाएं, शेल्फ, कैबिनेट ज़रूर बनाएं और उसके अंदर फाइलिंग करें प्रॉपर। अच्छा, बहरहाल एनी हो, जो मेरा जो आपको मशवरा है ना, ये जो सोल्यूशन नंबर हमारा 1 है वो ये है कि आपने 90 डेज की प्रोजेक्शन पर्सनल वेल्थ की या अपने कारोबार की बनानी है हर सूरत, और उसको आपने डिवाइड करना है हफ्तावार, ठीक है। और हफ्तावार डेवलप करके 90 डेज में आपने अपना कैश फ्लो चेक करना। क्या करना है? कैश फ्लो, जो पैसे हों आपके बचे हों वो कैश की फॉर्म में होने चाहिए। क्या होना चाहिए? कैश की फॉर्म में, क्योंकि जो कुछ आप खर्च कर रहे हैं वो सारा कैश में कर रहे हैं। आप सारा क्या कर रहे हैं? कैश में कर रहे हैं आप। तो जब आप कैश में खर्च कर रहे हैं तो आपकी बचत कैश में क्यों नहीं है फिर? तो लोग तो आपसे कैश ले रहे हैं। मैं सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? जब लोग आपसे कैश ले रहे हैं तो आपकी बचत भी तो कैश में होनी चाहिए ना जी, वो कैश में क्यों नहीं है? और वो जो लेने वाला आदमी रोज अपना हिसाब कर रहा है, तो आप जब पैसे दे रहे हैं तो आप अपना हिसाब क्यों नहीं कर रहे?